जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ नवनीत अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से विनती है हाथ जोड़ के सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और बहुत ध्यान से सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जब सत्संग आप सुनेंगे तो आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, काफ़ी दुख दर्द कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर हमें घर बैठे सत्संग की प्राप्ति हो रही है तो ये समझिए गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। हमारे जीवन में लाखों दुख आए, लाखों कष्ट आए, लाखों बीमारियां आए, लेकिन हमारा साथ कभी गुरु जी नहीं छोड़ते। ना ही वो हमारा साथ छोड़ते हैं, ना ही वो कभी हमारा हाथ छोड़ते हैं। वो हमेशा हमारे अंग संग रह के और हमारे साथ ही चलते हैं। सत्संग एक वो ब्लेसिंग्स है जिसे गुरु जी हमें देते हैं। गुरु जी के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसीलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, भाव से। संगत जी, हमारी आंखें, हमारे कान वही देखना पसंद करते हैं जो आज की चमक है, लेकिन इस बेवजह की चमक को देखते देखते हम असली चीज़ देखनी भूल जाते हैं। हम इस दुनियावी चीज़ों में इतना खो जाते हैं कि हम परमात्मा की ब्लेसिंग्स, कृपा को भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे पास सत्संग आता है और हम अनदेखा कर देते हैं या सुनते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तो कहाँ से संगत जी आपके कष्ट कटेंगे, कहाँ से आपके दुख रोग हटेंगे। ब्लेसिंग्स पूरी ही ग्रहण की जाती है, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे सत्संग हो, उसे पूर्ण ही ग्रहण किया जाता है। बीच में छोड़ने से उसको अधर्मी माना जाएगा, उसकी कोई फल प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम नवनीत है और मैं गुरु जी के चरणों में कोटिदान शुक्राना करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग की वजह से मैं ये सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। बहुत बार कोशिश करी सत्संग शेयर करने की, लेकिन नहीं कर पाया। बहुत बार संगत जी ऑफलाइन भी करने की कोशिश करी, ऑनलाइन भी करने की कोशिश करी, पर नहीं हो पाया। संगत जी, मेरी जो मदर हैं वो काफ़ी टाइम पहले से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, यानी कि 2001 से मेरी मदर गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बट अभी तो वो नहीं हैं, अभी तो वो गुरुजी महाराज के चरणों में हैं। उनका देहांत 2018 में हुआ था। 2001 से वो गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं और तभी से वो हमें गुरुजी के बारे में बताते रहते थे और उन्होंने जोड़ा भी था। तो आज मैं आपको उसी में से एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सत्संग तो अनगिनत हैं, जितना हम शेयर करेंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स हमारी बढ़ती है और जो सुनता है उसकी भी बढ़ती है, क्योंकि ये गुरुजी की लीलाएं हैं जिसे आम इंसान के समझने की
बात नहीं है, वो समझ भी नहीं सकता। हम लाख अपनी बुद्धि लगाएं, लाख अपना दिमाग लगाएं, लेकिन गुरुजी की महिमाएं, गुरुजी की लीलाएं कभी हम नहीं समझ पाएंगे। तो संगत जी 2001 में जब मदर गुरुजी के पास जाया करते थे, तो उनको एक उन्हीं की फ्रेंड ने गुरुजी के पास ले जाना शुरू किया था। तो उस टाइम संगत जी हम लोगों का भी कभी-कभी जाना गुरुजी के दरबार होता था। तो बच्चे थे तो समझ नहीं आता था, ठीक है, बस ये पता था कि गुरुजी हैं और यहाँ लंगर मिलता है, प्रसाद मिलता है, यही सब था। तो इतनी समझ तो होती है संगत जी कि यहाँ क्या होता है। मैं इतना भी छोटा नहीं था और संगत जी 8 साल का 9 साल का बच्चा चीज़ों को समझता है, ऐसा नहीं है नहीं समझता है। तो उस टाइम पे संगत जी जब मैं गुरुजी के पास जाया करता था, तो वहाँ पे मदर जो थी अ, अक्सर संगत जी कोई ना कोई सेवा गुरुजी वहाँ दिया करते थे। तो सेवा करती थी, तो मैं देखता था कि बहुत सारी संगत, लाखों करोड़ों संगत आती थी गुरुजी के दरबार। कोई अपनी परेशानी लेके आ रहा है, कोई कोई अपनी परेशानी लेके आता है। तो आज भी बहुत संगत गुरुजी के दरबार अपनी दिक्कत परेशानी लेके आती है। तो उस टाइम भी ऐसे ही था, बट उस टाइम भी गुरुजी ने किसी संगत को ऐसा मना नहीं किया कि मैं आपका ये काम नहीं कर सकता या ये काम नहीं हो सकता। ऐसा कभी गुरुजी ने किसी संगत को नहीं कहा। और जटिल से जटिल समस्या भी होती थी, उसका भी समाधान गुरुजी महाराज निकालते थे। और सबसे बड़ी बात संगत जी, आज तो लाखों करोड़ों की तादाद में गुरुजी की संगत है। उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन सबके समाधान गुरुजी करते थे। और वीआईपी से वीआईपी लोग भी गुरुजी के दरबार आते थे। और एक बार मुझे याद है संगत जी की मेनका गांधी जी गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे और काफ़ी भव्य दर्शन रहा था। तो उस टाइम भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था मेनका गांधी जी को। और लेकिन गुरुजी देते वही ब्लेसिंग्स थे जो कि उनके लिए ठीक थी। क्योंकि अगर कोई संगत जी छोटा-सा मतलब हवलदार है और वो कमिश्नर बनना चाहता है, तो गुरुजी देख लेते थे कि ये बनने लायक है कि नहीं है। अगर बनने लायक है तो उसी के हिसाब से गुरुजी उसको ब्लेसिंग्स देते थे और नहीं बनने लायक है तो नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मैंने देखी, सुनी। तो संगत जी मदर को अच्छा लगता था तो कभी-कभार हमारा जाना होता था, रेगुलर बेसिक हमें नहीं ले जाया जाता था। तो 2004 की बात है संगत जी ये। 2004 में मेरी आँखों में थोड़ा-सा इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन होने की वजह से संगत जी मदर ने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हो गया है और कुछ टेस्ट वग़ैरह भी डॉक्टर ने लिखे वो करवाए। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी, बट इन्फेक्शन बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डॉक्टर्स ने मदर को कहा कि इनकी आँखों में जो है ना इंजेक्शन लगने शुरू होंगे। तो मैं भी घबरा गया, मदर भी घबरा गई और फादर मेरे संगत जी आउट ऑफ स्टेशन ही रहते थे अक्सर। उनका कभी-कभी आना होता था हम लोगों के पास। तो जब डॉक्टर ने ये कहा कि इसका तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, इंजेक्शन तो लगवाने लगेंगे पड़ेंगे। तो मदर ने पूछा कि ठीक तो हो जाएँगी? तो डॉक्टर ने कहा कि कह नहीं सकते, बट आप ये लगवाओ और सब कुछ ईश्वर के हाथ छोड़ दो। तो वही हुआ, इंजेक्शन लगवाने थे, लगवाना शुरू किया, सुबह-शाम इंजेक्शन लगते रहे। इंजेक्शन लग के संगत जी आँखों का पर्दा चला गया। आँखें बिल्कुल ब्लैंक हो गई और धीरे-धीरे संगत जी मुझे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। अब बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ। तब वो कहते हैं ना कि गुरुजी जाने जहान है और ये माइंड में मदर को बिल्कुल नहीं आया कि मेरे को वो गुरुजी के पास ले जाते। वो कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं पहले तुम अपनी बुद्धि चला लो और अपना प्रयास कर लो, जब लगेगा तब मैं तुम्हें अपने से जोड़ूँगा। तो वही हुआ संगत जी, बुद्धि मदर ने ज़्यादा चलाई कि नहीं डॉक्टर ही कर सकते हैं, गुरुजी क्या करेंगे। हालाँकि मैं जब आँखें चली गई
तब मदर के माइंड में आया कि मैं क्यों ना इसे गुरुजी के पास लेके चलूँ। ये तो सत्संग बहुत ज़्यादा है लंबे संगत जी, बट मैं इसे बहुत जल्दी में ख़त्म करूँगा। और ये तो मैं बीच में एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, उसके बाद मदर ने सोचा गुरुजी के पास लेके चलती हूँ, और गुरुजी के पास मुझे लेके गई मदर। तो मेरी मदर ने एक वहीं पे आंटी थी, उनसे कहा कि आप गुरुजी को ये बताओ कि ऐसे-ऐसे उस आंटी के बेटे को ये प्रॉब्लम है। तो वो आंटी कहते हैं कि आप खुद बताओ गुरुजी को। तो मेरी मदर कहते हैं कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ेगी गुरुजी को बोलने की, आप बोल दो। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं आंटी, आप बताओ गुरुजी को। अगर मैं बताऊँगी तो गुरुजी से आज डाँट पड़ जानी है बहुत बड़ी वाली। तो क्या होता था संगत जी, गुरुजी जब डाँटते थे तो ऐसा नहीं है वो धीरे से डाँटते थे, वो ज़ोर से डाँटते थे, और उस टाइम सभी संगतें सुनती थी। तो उन आंटी को भी डर कहीं न कहीं था कि गुरुजी से डाँट पड़ जाएगी। तो संगत जी, मेरे मदर को गुरुजी ने बुलाया, और गुरुजी ने मेरे मदर को कहा कि उषा आंटी, और मेरे चरणों की सेवा कर। तो संगत जी, गुरुजी के कहने से मेरी मदर ने उनके पैर दबाने शुरू किए। अब मदर घबरा रही थी, मुझे बैठा दिया था, मैं देख तो नहीं पा रहा था उस टाइम संगत जी, आँखें बिल्कुल ब्लैंक थी, बस सुन रहा था। तो मदर कहती है कि गुरुजी वो ऐसे-ऐसे साडे मुंडे नू ना अ, आई आँखें जो है ना इसकी चली गई है, और डॉक्टर कहते हैं कि अब वापस नहीं लौट के आंदी। तो मेरी मदर गुरुजी से ऐसे अटक-अटक के बात कर रही थी, और मैं वहीं बैठा को सुन रहा था। तो गुरुजी कहते हैं, "है ले पागल हो गई सी? डॉक्टरों की डॉक्टरियाँ फेल हो जाती, डॉक्टर के पागल हैं।" ऐसे करके गुरुजी कहते हैं, और डॉक्टर की डॉक्टरी गुरुजी फेल करवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब मैं सुन रहा था, और उस टाइम सुन रहा था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। और गुरुजी ने कहा कि कल एक तांबे का लोटा ले आई। तो संगत जी, मदर ठीक है गुरुजी, अगले दिन एक तांबे का लोटा लेकर आई, और गुरुजी ने उसको अभिमंत्रित किया, जैसे भी किया मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पा रहा था, बस मैंने सुना था। और मेरे को भी गुरुजी ने बुलाया था वहाँ पे, और गुरुजी ने उस तांबे के लोटे में जल भर के लाने को कहा। तो मेरी मदर वहाँ से जल लाई, और गुरुजी ने मेरी आँखों में उस जल को डालने के लिए कहा। तो मेरी मदर ने वो जल जो था मेरी आँखों में 2-2 बूँद जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे डालना शुरू किया। तो गुरुजी ने कहा कि जा कल्याण कीता, 2-2 बूँद रोज़ डाल दी। तो संगत जी, वो लोटे का जो जल था, वो गुरुजी ने कहा था जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये आखिरी बूँद ना रह जाए, तब तक इसे डालना ही डालना है। तो उस लोटे के जल को गुरुजी ने ही दिया था, और जितना वो दिया था उतना ही था। तो उस जल से गुरुजी की कृपा से मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हुई, और वो 2-2, 2-2 बूँद करके मेरी मदर ने डालना शुरू किया। पहले मेरी मदर डालते थे, फिर संगत जी धीरे-धीरे मैंने खुद डालना शुरू किया, मेरी आँखें धीरे-धीरे लौटने लगी। और संगत जी, मेरी आँखें जो थी, आप यकीन नहीं मानोगे, 2008 में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा था अपनी आँखों से। तो गुरुजी ने 2008 तक मेरी आँखें बिल्कुल ठीक कर दी थी, गुरुजी की महासमाधि के बाद तक। तो 2008 में संगत जी वो जल की समाप्ति हुई, और इस तरीके से गुरुजी ने मेरी आँखें ब्लेस करी। तो बहुत हम लोगों ने शुक्राना किया, मदर ने शुक्राना किया, और इस तरीके से संगत जी मतलब मैं धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ता गया। वो कहते हैं जुड़ना तो था ही जब गुरुजी ने बुलाया है, जोड़ा है, और इस तरीके से गुरुजी मतलब ब्लेस करते रहे। वहाँ पे बच्चों का जाना नहीं पॉसिबल था, बट मेरी मदर को गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। तो मेरी मदर संगत जी अक्सर गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी ये प्राण निकले तुहाडे चरणों विच निकले। यही संगत जी मेरी मदर की इच्छा थी। तो हमने घर में ही संगत जी
गुरुजी का मंदिर बना रखा है, गुरुजी की गद्दी लगा रखी है घर में ही। तो जब मदर प्राण छोड़ने वाली थी और संगत जी जहाँ गुरुजी की गद्दी लगा रखी है उसके साइड बैक साइड में ही मदर का रूम है। तो वो संगत जी अपने रूम से बाहर निकल के मतलब गुरुजी का रूम और मदर का रूम का एक दरवाज़ा दे रखा है कि जब भी मदर को गुरुजी के पास आना हो, गुरुजी से बात करनी है तो वो लॉक करके अंदर वाला दरवाज़ा और सीधे गुरुजी के रूम में निकलेंगी। उनको बाहर इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रूम का दरवाज़ा इस तरीके से बनाया है। तो जिस दिन मदर को प्राण त्यागने थे उस दिन संगत जी हम लोग सुबह मॉर्निंग में उनको अच्छा वाला ब्रेकफास्ट खिलाकर आए और दोपहर 2 ढाई बजे की बात है और मदर ने कहना शुरू किया कि गुरुजी आ गए मुझे लेने, गुरुजी मुझे लेने आ गए। तो हमने कहा हाँ गुरुजी आ गए। हमने मदर को बहुत आराम से समझाया बिल्कुल आ गए, आ गए। तो मदर को खुशबू उस टाइम गुरुजी की आ रही थी कि बहुत गुलाबों की खुशबू आ रही है, गुरुजी आ गए हैं और मुझे तो गुरुजी के दरबार लेकर चल। तो मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैं गुरुजी को लेकर आया और गुरुजी को लेकर आया संगत जी। तो गुरुजी के जहाँ चरण स्वरूप रखे हैं संगत जी, उन्होंने वहाँ माथा टेका और एक हाथ से गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो और मेरे को अब ले चलो। बस मतलब मेरी मदर को उस टाइम गुरुजी गद्दी पे विराजमान दिख रहे थे संगत जी। और उसके बाद उनका हाथ ऊपर की ऊपर ही रह गया और मदर ने जैसे ही माथा टेका और उसके बाद हमने काफ़ी देर मदर को हिलाया, उठाया, मदर हिले नहीं, वो गिर गए। तो यानी कि मदर जो गुरुजी से माँगते थे वो गुरुजी ने उनकी इच्छा पूरी करी और हम उन दिव्य आत्मा को नहीं देख पाए क्योंकि हमारे पास वो नज़र नहीं थी। मदर देख पाए क्योंकि मदर महसूस कर रहे थे, मदर चिल्ला रहे थे कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, गुरुजी लेने आए हैं मुझे। तो वो सारी चीज़ उस टाइम मदर को दिख रही थी और उसके बाद संगत जी मदर को वो फ्रेग्रेंस आ रही थी, हम लोगों को वो फ्रेग्रेंस नहीं आई। तो एक ये भी है कि संगत जी कि गुरुजी सबकी इच्छाएँ पूरी करते हैं, लेकिन हमें वो इच्छाएँ पूरी करवाना आता नहीं है। तो मदर के साथ गुरुजी ने हमें भी ब्लेस किया। एक बार संगत जी मदर ने गुरुजी से पूछा क्योंकि मेरी मदर जो थी मुझे लेके बहुत चिंतित रहती थी। वो अक्सर सोचती थी कि मैं बड़ा होके क्या बनूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो अक्सर गुरुजी के पास मदर कभी बात होती थी तो यही कहती थी कि गुरुजी आप बेटे को ब्लेस कर दो, इसका फ्यूचर ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते थे कि इसका तो फ्यूचर ब्राइट है और ब्राइड है और क्या कहते हैं ये तो लोगों दे मकान बनाएगा। तो ये गुरुजी कहा करते थे। तो संगत जी वो गुरुजी की कही हुई बात आज सत्य से साबित हुई। मैं आर्किटेक्ट हूँ और बिल्कुल मैं घरों के नक्शे मकान बनाता हूँ। तो गुरुजी सबको सब पता है, वो पहले से पहले उनकी प्लानिंग होती है, वो पहले से पहले ब्लेस करते हैं। लेकिन एक बात है संगत जी, पहले गुरुजी हमेशा हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद ही देते हैं क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तुम्हारी हेल्थ ठीक है, जब तुम ठीक हो तभी तुम आगे ज़िंदगी को जी पाओगे। तो गुरुजी सबसे पहले हम लोगों को हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो वही गुरुजी ने करी। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना हम कर सकते हैं उतना ही कम है। तो एक मैं अपने फ़ादर का भी बहुत छोटा-सा सत्संग आपके साथ शेयर कर देता हूँ, छोटा-सा। संगत जी, मेरे फ़ादर को जो था ना बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहता था और हर 15-20 दिन बाद उनको फ़ीवर चढ़ता था, उतर जाता था, चढ़ता था, उतर जाता था। तो इसलिए मदर परेशान रहती थी। फ़ादर की जब मदर से बात होती थी तो मदर को जो थी फ़ादर हमेशा डाँट दिया करते थे, जब भी वो गुरुजी के बारे में बताती थी कि आप गुरुजी का तो फ़ादर अक्सर कहा करते थे, "क्या गुरुजी, गुरुजी लगा रखा है? बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी।" अरे भई दवाई मेडिसिन से सही हो गए, फ़ीवर जो चढ़ता है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो संगत जी एक दिन फ़ादर का खुद कॉल आता है और वो मदर को कहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे एक
फ़ोटो भेज रहा हूँ गुरुजी की, तुम इन्हें मानना शुरू करो। तो संगत जी, मेरे पिताजी ने मेरी मदर को जब गुरुजी का फ़ोटो भेजा, उस टाइम पे फ़ोटो बोलते थे, अब तो स्वरूप बोलते हैं। जब भेजा तो जब उन्होंने वो देखा, तो मेरी मदर मेरे फ़ादर को कहती है कि ये तो वही वाले गुरुजी हैं जिन्हें मैं भी मानती हूँ। तो संगत जी, ये सुनकर मेरी फ़ादर कहने लगे, अच्छा तुम इन गुरुजी के पास जाते हो? तो मदर कहते हैं कि हाँ, ये वही गुरुजी तो हैं जिनके बारे में मैं आपको अक्सर बताया करती थी। तो इस तरीके से गुरुजी ने फ़ादर को भी जोड़ा, साथ संगत जी। तो गुरुजी तो अपने आप में महान है, उन्हें कैसे अपनी संगत को जोड़ना रहता है, कैसे ब्लेस करना होता है, वो तो गुरुजी जाने। हमें नहीं पता है, हम बुद्धिहीन हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन गुरुजी महाराज हैं जो कि उन्हें सबकी खबर है, कण-कण की पता है। तो ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी आँखें वापस लाने के लिए अनंतम शुक्राना। बाकी साथ संगत जी, अफ़वानी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा, और ऐसे ही गुरुजी लगाए रखें अपने शरण चरणों से। बाकी अरदास यही करूँगा गुरुजी से कि सबको ब्लेस करें, सब पे कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।